कौन कहता है स्वर्ण जाति गरीब नहीं होता? एक बार गांव में आके तो देखो यारो। आप बहुत सारे चिराग पासवान जी बिहार के सीएम होने जा रहे हैं। बिहार में दशा और दिशा दोनों हम लोग ही तय करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी न कभी कमजोर थे, न कभी कमजोर हैं और न कभी कमजोर रहेंगे। और उसमें एक बहुत मजबूत पार्टी है, थी और हमेशा रहेगी। और जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं कि लोजपा से टूट करके जदयू में गई है, पहली बात कि वो सारे लोजपा से निकाले हुए नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजी न्यूज और मैं रूपेश कुमार सिंह। जैसे कि आपको पता है, इन दिनों बिहार बहुत सुर्खियों में घूम रहा है। सुर्खियों में होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे ही बिहार में मैट्रिक का एग्जाम शुरू हुआ, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। और दूसरी बात कि लोजपा के बहुत सारे नेता जो हैं वो छिटक के जेडीयू में पहुंच चुके हैं। और इसी विषय में हम बात करने पहुंचे हैं बिहार के यूथ आइकन लोजपा के नेता प्रभात सिंह चौहान जी से। बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपके एसडी न्यूज चैनल में। धन्यवाद आपका। जी सर, जैसे कि सुनने में आ रहा है अभी बिहार के लोजपा के बहुत सारे जो नेता है वो जेडीयू में टूट गया है, जेडीयू में मर्ज हो गए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जेडीयू में मिल गया, इससे लोजपा की पार्टी अब पूरी रूप से खत्म हो गई। क्या कारण है सर, ये कहाँ पे चूक हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लोजपा खत्म हो गई। लोजपा एक बहुत मजबूत पार्टी है, थी और हमेशा रहेगी। और जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं कि लोजपा से टूट करके जदयू में गई है, पहली बात कि वो सारे लोजपा से निकाले हुए नेता हैं। और उसमें 2-4 लोग ही लोजपा के थे, बाकी लोगों का तो हम लोग कभी नाम भी नहीं सुने कि कौन थे नहीं थे। और जदयू बता रही है कि लोजपा के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनके जाने से या न जाने से लोजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सर कहाँ पे कमियां रह गई थी जी लोजपा के जो भी नेता थे? क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला कि लोजपा बहुत कमजोर पार्टी मानी गई थी, मगर हमेशा से उसका दावेदारी रहता है कि या तो किसी को हराने में हो या फिर किसी को जिताने में हो, लोजपा का अहम हाथ रहता है। जिस बार जैसे कि आपको इस विधानसभा में जेडीयू से देखने को मिला कि जेडीयू के बहुत सारे नेता जो विधायक कैंडिडेट थे उनको हराने में एलजेपी का बहुत बड़ा हाथ था। क्या इसी कारण बस जेडीयू जो है एलजेपी को तोड़ना चाहती है? देखिए, जेडीयू उन नेताओं को तोड़ी है जिस नेता को हमारा पार्टी पहले ही निकाल चुका है। उन नेताओं को अपने तरफ खींच करके वाहवाही ले रही है। और जदयू के इस हरकत से हम लोगों के पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। आज भी मैं आपको बता दूं कि अगर अकेला चुनाव अगर जदयू और लोजपा लड़ती है तो हम देखते हैं जदयू में कितना ताकत है कि लोजपा से जीत के दिखा दे। वो लोजपा शुरू से मजबूत थी, है और रहेगी। और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है जदयू के द्वारा कि उनका इतना आदमी हमने तोड़ लिया। वो ऐसे आदमी को अपने तरफ लेकर के गए हैं जिसको लोजपा बहुत पहले ही लात मार के निकाल चुकी है। और वैसे लोग हमारे पार्टी में नहीं है, ये सब गलत अफवाह है। अब बात कर ले सर, जैसे कि बिहार जो है सुर्खियों में रहने की आदत सी हो गई है। जैसे ही कोई भी एग्जाम होता है बिहार में, सुर्खियों में रहने की आदत सोची हो रही है। हमेशा अब नेशनल न्यूज हो गया या फिर भारत से लेकर विदेश तक सुर्खियों में रहना था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बिहार बोर्ड का एग्जाम, कि गार्जियन लोग हमेशा चोरी चलाने में अव्वल होते हैं। मगर इस बार के जो कहानी है ठीक उल्टा हो गया। इस बार गार्जियन सारे बच्चे को एग्जाम हॉल में छोड़ने के बाद अपने बाहर घूमते हैं। मगर इस बार ऐसा क्यों हुआ कि बिहार में क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? इसका भी मामला आप तक आया है? क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं सर कि आप नेता हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप समाज सेवा में जुटे हुए रहते हैं, हमेशा लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं। गरीब, मध्यवर्गीय या जो भी जरूरतमंद लोग हैं उसके बीच हर संभव मदद करते हैं, चाहे वो किताब वितरण की हो या फिर पढ़ाई की शिक्षा की हो, जो भी व्यवस्था हो। तो सर इसको आप किस रंग से देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों की पढ़ाई पूरी चौपट हो गई कोरोना महामारी को लेकर के। और रहा क्वेश्चन लीक की बात, तो क्वेश्चन लीक इसका तो सारा श्रेय हम सरकार को देंगे, बिहार सरकार को, क्योंकि बिहार सरकार के लापरवाही के कारण क्वेश्चन लीक हो रहा है।
और दोष दिया जाता है गार्जियन लोगों पर कि वो लोग बच्चे को चोरी कराने आते हैं, चाहे फलाना फलाना। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम भी एक गार्जियन भी हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा चोरी से पास करे। और शिक्षा व्यवस्था तक की जहां बात है, अभी हाल ही में हमने दलित बस्ती में जाकर के गरीब बच्चों के बीच कॉपी किताब 9th तक के बच्चों को वितरण किया। उन लोगों का कहना था कि बिहार सरकार के द्वारा हमें कोई भी सुविधा नहीं दिया जा रहा है और हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मजबूरन हमको अपने निजी फंड से 9th तक के बच्चों को टोटल सब्जेक्ट खरीदवा करके हमको देना पड़ा। इसमें दोष किसको दिया जाएगा? सरकार को दिया जाएगा जो सत्ता पर बैठे हुए हैं। हम लोग तो सत्ता में है नहीं कि कुछ कर सकते हैं। हम लोगों की न सरकार सुन रही है न प्रशासन सुन रहा है। इसमें जो भी गलती है वो सिर्फ सरकार की। मैं एक सवाल सर और कहना चाहूंगा आपको। आप तो बहुत सारे, कौन कहता है स्वर्ण जाति गरीब नहीं होता? एक बार गांव में आके तो देखो यारो। आप बहुत सारे गांव को घूमे हैं, बहुत सारे गांव में गए हैं, बहुत सारे विधानसभा को भी। आपने सर गांव की हालत की देखी होगी, किस तरह से बच्चे वहां पढ़ाई करते हैं। अभी जो फॉर्म भरा रहा था 10th का, उसमें ऐसा भी सब देखने को मिला है कि आदमी बहुत सारे सामान गिरवी रख के बच्चे को फॉर्म भरा है। एक परीक्षा कैंसिल हुआ, एक परीक्षा कैंसिल होने से कितना नुकसान है गरीब छात्रों को। वो किस तरह कहीं से कर्ज लेके सेंटर पे परीक्षा देने आते हैं, उनका क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपने पूछा सवर्ण गरीब, तो इससे मैं 100% सहमत हूं कि गरीब हर जाति में। ये कोई कहता है कि सवर्ण में गरीब नहीं है तो ये सरासर गलत है। आज जो सवर्ण की स्थिति है, क्योंकि मैं तो गांव घर घूमता रहता हूं, तो हकीकत में बहुत ही बद से बदतर स्थिति है सवर्ण समाज की। लेकिन किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है। और दूसरा आपने पूछा कि कर्ज वगैरह लेकर के फॉर्म भरवाया जा रहा है गार्जियन के द्वारा, तो ये भी आपकी बात सही है। हमारे पास भी ऐसे कितने कॉल आते हैं। हम भी कुछ लोगों का मदद किए हैं जो एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने में सक्षम नहीं है, लेकिन हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें सारी गलती इसमें भी हम सरकार की देंगे, क्योंकि सरकार रोजगार नहीं दे रही है लोगों को, न नौकरी दे रही है। अब कोई भी गार्जियन कहां से उपाय करेगा? या तो जमीन बेच कर लाएगा या कर्ज लेकर के आएगा, तभी कुछ कर सकता है। और कर्ज लेकर के कितना दिन पढ़ाएगा? एक सवाल और मैं कहना चाहूंगा सर, जैसे कि होता है कि बच्चे को पास ये नौबत क्यों आती है? गार्जियन, पिछला बार देखा जाता था गार्जियन को नौबत आती थी बच्चों को चोरी चलाने के लिए, तो वहां पे प्रशासन की मैं पूरी कमजोरी से, अगर गार्जियन अगर चोरी चलाने जा रहे हैं तो वहां पे प्रशासन कमजोर है। और दूसरी बात यह कहूंगा, अगर बच्चा चोरी करने पे मजबूर है, अगर बच्चा चोरी कर रहे हैं तो ऐसा क्या करना कि बच्चे को चोरी करना पड़ रहा है? या तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई उस तरह से नहीं हो जाएगी, बच्चों को चोरी करने पे मजबूर किया जा रहा है। देखिए, अगर सरकारी स्कूल की बात की जाए तो सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अगर सरकार के द्वारा सही कर दिया जाता है तो हमको नहीं लगता है कि गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो कहीं और जाने की उसको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हम लोग भी सरकारी स्कूल में किसी जमाने में पढ़े हुए हैं। आज स्थिति सही नहीं होने के कारण हम लोग भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, और इसके भी जिम्मेवार सरासर हमारे बिहार सरकार है। लोग कहते हैं कि आप लोग नीतीश कुमार के विरोधी हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हम लोग नीतीश कुमार के विरोधी नहीं हैं, उनके काम के विरोधी हैं, उनके काम करने के तरीके के विरोधी हैं। और अगर सही का आवाज हम लोग नहीं उठाएंगे, कौन उठाएगा? हम लोग भी गलत का साथ देंगे तो फिर जनता के लिए कौन खड़ा होगा, कौन लड़ाई करेगा? कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि राकेश यादव का जो हत्या हुआ था हाजीपुर शहर में, ऐसे तो रोज हत्याएं होती ही रहती है। फिर मजबूरन हमारे सांसद जी को बुलाने के लिए लोग दबाव डाल रहे थे। हमारे सांसद जी अस्वस्थ थे, जिस कारण से
हमको वहां खड़ा होना पड़ा। हमारे ऊपर सरकार के लोगों ने राजनीति करके एक छोटी सी बात में कि इन्होंने धरना क्यों दिया, धरना के कारण हमको जेल भिजवाया गया। क्यों भाई? इस सरकार में क्या सच बोलना गुनाह है? जनता के लिए खड़ा होना गुनाह है? अगर गुनाह है तो ऐसा गुनाह हम रोज करेंगे, लेकिन जनता के लिए जहां जरूरत होगी मैं आवाज उठाऊंगा ही उठाऊंगा। मैं झूठा तारीफ नहीं कर सकता हूं कि आप सीएम हैं और आप गलत करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा, आप प्रशासन है गलत करेंगे मैं आपका साथ दूंगा। हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा चीज है जनता। वो अगर खुश है तो मैं खुश हूं, वो दुखी है तो मैं दुखी हूं। तो क्या लगता है इस बार कोरोना काल से लेके अभी तक के काल में कितनी जनता खुश है? ये तो आपको चुनाव में देखने को मिल गया है। और सारा श्रेय अगर कहे जाए तो जेडीयू के सारे कार्यकर्ता कहते कि एलजेपी जी है वो चुनाव हराने में जेडीयू को चुनाव हराने में सबसे अहम हाथ जो है वो एलजेपी का है। देखिए, जनता तो ऐसा कुछ कहती नहीं है। जो कहते हैं जेडीयू के लोग कहते हैं, और वो भी वो लोग कहते हैं जिन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग तो एनडीए में थे, उसके बावजूद भी एनडीए में टूट किसकी वजह से हुई? जदयू की वजह से हुई, हम लोगों की वजह से नहीं हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी नहीं चाहा कि हम लोग अलग रहें, लेकिन जदयू के लोगों के वजह से हम लोगों को अलग समाज के लिए खड़ा होना पड़ा। और जहां तक हारने की बात है चुनाव में, तो निश्चित ही अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप जीतेंगे और गलत काम करेंगे तो आप हारेंगे। और अकेले लड़ करके हमको नहीं लगता है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई गलत फैसला लिया। हमारा तो मानना है कि बिल्कुल सही फैसला उन्होंने लिया है। और आगे आने वाला जो समय होगा, हमें जहां तक लगता है और क्षेत्र के लोगों से हमें जहां तक अनुभव प्राप्त हो रहा है कि आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहार के सीएम होने जा रहे हैं। एक बार और मैं पूछूंगा सर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रामविलास पासवान जी का निधन होना, क्योंकि बिहार में अगर मानिए तो रामविलास पासवान जी को बिहार के राजनीति का चाणक्य कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भी वो रहे हैं सत्ता में रहे हैं, उनके जाने के बाद कितनी कमजोर पार्टी पड़ी है। और वही तो नहीं कारण हो गया कि चिराग पासवान जी जो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो कहीं कमजोर पड़ गए रणनीति बनाने में। देखिए, हमारे स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी सभी के गार्जियन थे और पार्टी के मजबूत स्तंभ थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिना लोक जनशक्ति पार्टी के किसी की सरकार नहीं बन सकती थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बिहार में दशा और दिशा दोनों हम लोग ही तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। अगर लोजपा कमजोर होती तो कभी ये दिशा तय नहीं कर सकती। और दूसरी बात कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो ईश्वर के पास चले गए, इससे हम लोग काफी दुखित हुए। और इसी बीच में चुनाव की घोषणा हो गई और हम सारा जिम्मेवारी, सारा बोझ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के ऊपर आ गया। उस स्थिति में भी उन्होंने धैर्य के साथ काम लिया, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि वो स्थिति कैसी होगी। और भरसक उन्होंने प्रयास किया कि हम सभी लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें, पर जदयू के कुछ तानाशाह नहीं चाहे कि अभी अचानक रामविलास जी की मृत्यु हुई। इसका फायदा भी उन्होंने उठाया कि अब तो लोजपा कमजोर हो चुकी है। ये उनकी गलतफहमी थी। हमारे पार्टी के गार्जियन के जाने से हम लोग टूटे जरूर हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। लेकिन जदयू को लगा कि नहीं, ये लोग तो टूट चुकी है, ये लोग तो अब कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन उन्हें क्या पता कि इस स्थिति में भी दशा और दिशा तय हम लोग ही करते हैं।
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी न कभी कमजोर थे, न कभी कमजोर हैं और न कभी कमजोर रहेंगे। और मैं, जहां तक हमारी बात है, मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं लोक जनशक्ति के पार्टी के साथ ही हूं और हमेशा रहूंगा भी। जी बहुत बहुत आभार आपका इतना कीमती समय एसजी न्यूज को देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ बिहार के यूथ आइकन कहे जाने वाले प्रभात सिंह चौहान जी थे। इनसे मिलने का खास मकसद हमारा ये नहीं था कि ये राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमसे इनसे मिलने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की हमेशा सेवा में जुटे हुए रहते हैं। आप देख रहे थे एसजी न्यूज। नमस्कार।